हेलो वेलकम एवरीवन। आज मैं अपना सेकंड वीडियो बनाने वाली हूँ इंडियन ज्योग्राफी का ही, इंडियन आइसलैंड के ऊपर में कि इंडियन आइलैंड जितने भी हैं उनके अंदर में क्या क्या टाइप्स है। जिसके अंदर में मैं पहला वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पहला वीडियो था हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर में जितने भी आइलैंड हैं, जिसके अंदर में हमने डिस्कस कर रखा है अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जो अरेबियन सी के अंदर में मिलते हैं। जो हमारे अरेबियन सी के अंदर में मेजर आइलैंड्स हैं, वैसे तो 43 हैं, लेकिन 43 के अंदर से भी मेजर आइलैंड जो निकलते हैं वो है 36, जिसके अंदर से सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आइलैंड का क्या प्रॉपर्टीज है और क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला कि लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन है अरेबियन सी। अरेबियन सी ये इंडिया का क्या है, ये एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है। इंडियन यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद से जो लक्षद्वीप है इसका कैपिटल क्या है। इसका कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है। अब आता है कि जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के मेजर आइलैंड्स कितने हैं। तो लक्षद्वीप के मेजर आइलैंड्स 36 हैं। लक्षद्वीप के मेजर आइलैंड कितने हैं, 36। और इन 36 आइलैंड्स में से जो 10 हैं वो क्या हैं, इनहैबिटेड हैं। इनहैबिटेड, यहाँ पे 10 इनहैबिटेड है से क्या मतलब है, मतलब इन 10 आइलैंड्स के ऊपर में ना कोई प्लांट स्पीसीज है ना एनिमल स्पीसीज है। इस वजह से ये 10 जो है वो इनहैबिटेड है। तो बचे कितने, ओनली 26 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर में प्लांट स्पीसीज वगैरह हर एक चीज प्रेजेंट है। वैसे तो जो ये अरेबियन सी के अंदर में आइलैंड है, इनके अंदर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री चैनल से कितने डिग्री चैनल के बीच में क्या क्या डिवीजन होता है, तो फिर वो मैं बता देती हूँ कि कितने से क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा लक्षद्वीप आता है। अगर हम ऊपर से, अगर ये हमारा इंडिया है, ये हमारा अरेबियन सी होगा, तो इसके बीच नीचे में यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स के अगर हम लाइन से स्टडी करें तो सबसे पहले आता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद से आता है हमारा मिनिकॉय आइलैंड। और उसके बाद से यहाँ पे आता है हमारा मालदीव्स। इनमें से सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस डिग्री चैनल से इनके बीच में डिवीजन होता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। इन सब के बीच में 26 आइलैंड्स हैं जो कि मेजर आइलैंड्स हैं। बाद बाकी इनके बीच में ही 10 और आइलैंड्स आते हैं, लेकिन वो क्या है, 10 जो आइलैंड्स है वो इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप के अंदर में यही था जो कि इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं ये सेकंड पार्ट के अंदर वीडियो बनाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा लक्षद्वीप और ये जो मालदीव आइलैंड्स हैं, ये किस टाइप के आइलैंड्स हैं, ये एक तरीके का कोरल आइलैंड है। किस तरीके का आइलैंड है, कोरल। ये कोरल आइलैंड जो है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में कि वो मालदीव्स और लक्षद्वीप आए। क्योंकि कोरल आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि अपने अंदर से कलर्स निकालते हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। मैं बताने वाली हूँ कि कोरल आइलैंड वैसे है क्या।
कोरल आइलैंड है, इन कोरल आइलैंड के अंदर में कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा जो ओशियन है, ओशियन के अंदर में बहुत वैरायटीज ऑफ स्पीसीज मिलेंगी, फिशेस की चाहे ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन ये जो कोरल आइलैंड्स हैं इनके अंदर में दो तरीके के एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो दो कौन कौन से हैं? एक तो है कोरल पॉलिप और एक है कैल्सिरस एल्गे। कोरल पॉलिप और दूसरा कौन सा है? एल्गे। एल्गे, ठीक है। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कोरल आइलैंड के फॉर्मेशन के अंदर में? अगर मैं बता दूं तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर ये म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड है। ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर जहां पे कोरल पॉलिप होगा वहां पे ये एल्गे जरूर होगा, और जहां पे ये एल्गे होगा वहां पे कोरल पॉलिप जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो कोरल पॉलिप है, अगर कोरल पॉलिप नहीं हुआ तो फिर ये एल्गे मर जाएगा, और अगर एल्गे प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर ये मर जाएंगे। इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। और ये इंटरडिपेंडेंट क्यों है? ये जो कोरल पॉलिप है इसके पास में पावर है कि ये अपने अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपने अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके का एलिमेंट है जो कि एक सॉलिड बेस देता है। सॉलिड बेस देने के वजह से एल्गे इस बेस को किसकी तरह यूज करता है? अपने हाउस की तरह। ठीक है, एल्गे इसे यूज करता है अपने हाउस की तरह। तो फिर अगर हम किसी से कुछ लेंगे तो सामने वाला भी तो बोलेगा, अगर हम तुम्हें घर दे रहे तो तुम भी हमें कुछ दो। तो एल्गे जो है, एल्गे क्या प्रोवाइड करता है इस पॉलिप को? फूड। ठीक है, ये फूड कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि एल्गे अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है सनलाइट की हेल्प से, थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कोरल पॉलिप है ये इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक घर दे देते हैं, और एल्गे खुद का फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाते हैं ये उन्हें फूड सप्लाई करते हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर में। और जब ये फूड प्रोवाइड करते हैं कोरल पॉलिप को, तो फिर वो जो खाना अपने अंदर में लेते हैं तो फिर इनके अंदर में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये सारे के सारे कलर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके ऊपर में जमता जाता है, और जिस वजह से वो एक कलरफुल सा सिनेरियो के अंदर में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और लोग वहां पे जाते हैं स्पेशली इस कोरल के वजह से ही देखने के लिए कि ये कैसे ये फॉर्म हुआ है और ये दिखता कैसे है। तो फिर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट का अट्रैक्शन है लक्षद्वीप और मालदीव के ऊपर में ड्यू टू दिस कोरल आइलैंड के वजह से। लेकिन ये जो कोरल आइलैंड्स बने हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये कितने टेम्परेचर में बनेगा, कितना सनलाइट होना चाहिए, कौन सा ट्रॉपिकल जोन के अंदर में पड़ता है, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए। तो कोरल आइलैंड के फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री से कम हुआ तो भी ये मर जाएंगे, और अगर 20 डिग्री से ज्यादा हुआ तो भी ये मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? सनलाइट। और ये सनलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ। इसलिए अगर मान लीजिए कि ये हमारा ओशियन का फ्लोर है, ठीक है,
तो फिर इसके ज्यादा नीचे पॉलिप नहीं बनते हैं, ठीक इसके थोड़े से नीचे के अंदर में ये पॉलिप आपको मिल जाएंगे। इन पॉलिप के साथ में क्या है, हमारा एल्गे है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोरल है, तो अगर ये ज्यादा नीचे की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, अगर सनलाइट है तो सनलाइट डेप्थ तक तो नहीं पहुंच पाएगी ना ओशन फ्लोर के। अगर ओशन फ्लोर तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो फिर जो एल्गे है वो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो कोरल जो ऐसे है, कोरल पॉलिप, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसीलिए ये फ्लोर के ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं होते हैं, बल्कि फ्लोर के काफी ऊपर में ही होते हैं ये लोग, ताकि सनलाइट इजीली अवेलेबल हो। तो सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री से ना ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एक मेंटेन टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, सनलाइट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ये जो पानी है ये कितने, मतलब कितने फुट के नीचे होते हैं, तो इसका माना गया है 180 फीट। 180 फीट ये जो एरिया है जिसके नीचे तक ये जा सकते हैं, ये 180 है। 180 से नीचे अगर ये जाएंगे तो ये खुद ब खुद मर जाएंगे। और अगर 180 से ज्यादा ऊपर गया तो फिर ऊपर का जो सी फ्लोर है, इतना ज्यादा सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो फिर 180 फीट ऐसा माना गया है कि जहां पर एक मेंटेन टेम्परेचर कितना डिग्री का रहता है, 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और जो इसका एक और जो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये किस पार्ट के अंदर में बनते हैं, तो ट्रॉपिकल पार्ट। ट्रॉपिकल पार्ट हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये किस पोर्शन के अंदर जाता है, ट्रॉपिक्स के अंदर जाता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जाता है और ट्रॉपिक के अंदर में, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिक। सब ट्रॉपिक या फिर वार्म ट्रॉपिक। तो फिर ये जो ट्रॉपिक है, अगर इतना पोर्शन ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ रहा है तो फिर हमारा लक्षद्वीप और मालदीव तो इसी पोर्शन के अंदर में पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किस रीजन के अंदर पड़ते हैं, ट्रॉपिकल जोन के अंदर में ही पड़ते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कोरल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे के सारे फीचर्स नहीं हुए तो फिर वहां पे कोरल फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पानी होना चाहिए, पानी दो करंट्स के अंदर चलता है, एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट। तो इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा करंट इंपॉर्टेंट है, तो वो है वार्म करंट। वार्म करंट। ये जो मैं पार्ट बता रही हूँ, ये एक सीएपीएफ के अंदर में 3 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के अंदर में कि कोरल आइलैंड्स फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो उसके अंदर में क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। एक स्टेटमेंट के अंदर में दे देंगे कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 70 डिग्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दे देंगे कि ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। चौथा पॉइंट दे देंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है या नहीं है। और 5वां पॉइंट दे देंगे कि मानिए कि ये पानी की जो हाइट है वो कितनी है। अगर मान लो एग्जाम के अंदर में वो दे दे 270 है, तो फिर आपको बोल देंगे कि करेक्ट वाला कौन सा है। तो करेक्ट वाला कौन सा है इसके अंदर में, इंटरडिपेंडेंट। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था, मैंने बोला था कि 70 डिग्री टेम्परेचर दे के रख रखा है उन्होंने। सेकंड पॉइंट दे के रखा है कि वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। तीसरा पॉइंट दे के रखा है कि इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। और चौथा पॉइंट इन्होंने दे के रखा है कि 170 फीट नीचे होते हैं ये लोग। ठीक है, तो फिर इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ये है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रखा है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर में, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए। सनलाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा एल्गे, तभी तो फूड प्रोवाइड करेगा ना कोरल पॉलिप को। और 180 फीट के वहां पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं और ट्रॉपिकल जोन के अंदर में है। और पानी का कौन सा करंट है, तो फिर वार्म करंट। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे कि कोरल आइलैंड बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके साथ में हमारा जो ये आइलैंड वाला चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।